हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। सो गाइस, हम लोग जा रहे थे मेरे बेटे के स्कूल सेंट पॉल्स चर्च कॉलेज, बिकॉज़ वहाँ आज था आर्ट एंड क्राफ्ट का एग्जीबिशन। तो ये व्लॉग मैं स्टार्टिंग सुबह से ही कर रही हूँ। ये देखिए, ये मेरी फ्रेंड अलका मुझे मिली थी और उसकी बेटी लड्डू जो कि आइसक्रीम खा रही थी। और अलका ने जैसे ही मेरी बेटी को फ़र्स्ट टाइम देखा और गोद में लिया ना, तो वो काफ़ी रोने लगी। और ये मेरी दूसरी फ्रेंड है श्वेता। इसका बेटा भी मेरे बेटे का ही क्लासमेट है। एंड श्वेता के और मेरे हस्बैंड जो हैं, हम दोनों के हस्बैंड्स भी क्लासमेट्स रह चुके हैं पहले। सो ये देखिए, लड्डू कह रही थी मैं तो आइसक्रीम खा रहा हूँ आंटी, मैं तो आइसक्रीम खा रहा हूँ। उसके बाद जब मैं स्कूल पहुँची थी तो एग्जीबिशन जस्ट ख़त्म ही होने वाला था। और ये देखिए, कुछ क्लिप्स दिखा रही हूँ मैं आपको एग्जीबिशन की, तो इन क्लिप्स को देखिएगा। और ये बस सब लोग जाने ही वाले थे, धीरे धीरे करके जा ही रहे थे और क्राउड भी धीरे धीरे कम ही हो रहा था। पहले तो मैं जैसे ही 4th फ्लोर पर था, मेरे बेटे की क्लास जो थी वो 4th फ्लोर पर थी। ये देखिए, मेरा बेटा गया है अभी। सो मैं अपनी बेटी को पता है गोद में लेकर जब 4th फ्लोर तक गई ना, तो आधी तो मैं वैसे ही थक गई थी। और यहाँ मेरी बेटी भी काफ़ी परेशान हो रही थी। और ये जस्ट बगल वाला क्लास था, इसमें सब कुछ बाइंड अप ही हो गया था। ये देखिए, इसमें फ़र्स्ट प्राइज़ जिनको मिला है उनका लगा हुआ है टैग। और ये देखिए, यहाँ इस क्लास में सब कुछ बाइंड अप हो गया था। और काफ़ी प्यारी प्यारी चीज़ें बनाई थी बच्चों ने। और बच्चों ने क्या बनाई थी, 80% तो स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी बुआएं बनाती हैं, कज़िन्स बनाती हैं और जिनके रिलेटिव्स बनाते हैं। तो ये होता है कि आधी से ज़्यादा क्लैपिंग तो उन्हीं लोगों के लिए होनी चाहिए, क्योंकि वही लोग बनाते हैं। और ये देखिए, मेरा बेटा खड़ा हुआ है, वो अपने पापा का वेट कर रहा था, बिकॉज़ पार्किंग नहीं थी, तो वो काफ़ी दूर जो है गाड़ी खड़ी कर कर आए थे। और ये देखिए, मेरा एक्स स्टूडेंट मिला था मुझे, जिसको कंसोलेशन प्राइज़ मिला था। एंड वो मुझे भूल चुका था। मैंने बोला मैं तुम्हें याद हूँ? तो कहता नहीं, आप मुझे याद नहीं हो। मैंने उसके भाई से बोला, ये देखो ऐसे कह रहा है नहीं आप मुझसे याद हो, बट वो ऐसे ही कह रहा है। ये देखिए, मेरे बेटे का फ्रेंड था निहार, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगता है। तो मैंने उससे पूछा, निहार आपके साथ एक फ़ोटो ले लूँ? तो कहता है हाँ आप ले लीजिए। सो ये मेरी बेटी को पहली बार इतना बड़ा प्लेग्राउंड दिखा था, तो वो देखकर ही इतना एक्साइटेड हो गई थी कि वो पूरे प्लेग्राउंड में घूम रही थी। ये आप देख सकते हैं, पूरे प्लेग्राउंड में घूम रही थी वो। और ये देखिए, बास्केटबॉल कोर्ट है। और ये मेरे बेटे के स्कूल का जो है चर्च है। यहाँ देखिए, फिर उसके बाद हम लोगों ने बोला कि यहाँ एक सुंदर सी बटरफ्लाई बनी हुई थी। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि मुझे पाई का फ़ोटो लेना है, बट मेरी बेटी मुझे ही ढूंढ रही थी। और जैसे ही मैं उसे सामने दिखी, वो गिर पड़ी मुझे देख कर ही। और जिस बटरफ्लाई के सामने मुझे फ़ोटो लेना था ना अपनी बेटी का, वो मैं आपको दिखाती हूँ। वो काफ़ी प्यारी बटरफ्लाई थी। एंड आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये वो बटरफ्लाई है। बट उस टाइम कोई और बच्चा यहाँ इसके आगे फ़ोटो क्लिक करवा रहा था, तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला मैं वेट कर लेती हूँ। बट पाही तो मान ही नहीं रही थी, फ़ोटो के लिए एक जगह खड़ी ही नहीं हो रही थी। तो मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा जो है उसको एंटरटेन करने में लगे हुए थे। ये देखिए किस तरीके से एंटरटेन कर रहे हैं कि वो कैसे भी करके यहाँ खड़ी हो जाए बस। और उसके बाद हम लोग काफ़ी टायर्ड हो गए थे, तो रास्ते में हम लोगों ने लस्सी पी, क्योंकि गर्मी बहुत थी। और मेरे हस्बैंड ने कचौड़ी खाई, उन्होंने कचौड़ी इंजॉय की, हम लोगों ने लस्सी पी। और उसके बाद फिर मेरी बेटी को एक जेली वाली टॉफ़ी दिखी, जो बाहर से बहुत ही अट्रैक्टिव दिख रही थी, तो वो मैंने उसको नहीं दिलाई। तो वो देखिए किस तरीके से यहाँ फ्लोर पर बैठ गई है वहाँ के। और उसका गुस्सा ठंडा होने के बाद देखिए वो अपने आप उठ के खड़ी हो गई। फिर मैंने उसको एक डेयरी मिल्क चॉकलेट दिला दी थी। और उसके बाद फिर हम लोग अपने घर के लिए निकल लिए थे। सो गाइज़, अगर आपको मेरी व्लॉग्स एंड शॉर्ट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए एंड मेरे चैनल को शेयर कीजिए। बाय।